हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप घर पर होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, थर्सडे को यानी कि 2 दिन पहले हमने 11th स्टैंडर्ड शुरू किया था। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ आपको 11th के कुछ इंट्रोडक्टरी के बारे में बताया था, जेई और नीट के डिफरेंस एंड गुड सेट के बारे में बताया था। मेन तो हमारा जो 11th का सिलेबस है वो हम आज से शुरू करेंगे और हमारा ये ट्राई है कि इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाए। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है 11th साइंस का और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू करते हैं, जिससे आपका 12th होने के बाद एकदम बेस्ट रिजल्ट से आप बाहर निकलो और आपको जहां पर एडमिशन चाहिए वैसी अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिले और आईआईटीज में, एमबीबीएस के अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए और आपका जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट हो। उसके लिए जितने भी मेहनत करनी पड़ेगी हम सब मिलकर करेंगे। यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, बहुत लकी हो कि आपके जो 11th का जो चैप्टर्स है, कोर्सेज है, वो अपने कलोल में हम सबसे फर्स्ट शुरू करने वाले और सबसे बेस्ट भी है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, इट्स नेम इज मोल कंसेप्ट। लेकिन चैप्टर शुरू करने से तो मोल कंसेप्ट, पहले तो बच्चों ये समझो कि भाई मोल का मीनिंग क्या होता है। मोल का मीनिंग होता है द यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट रहता है वो मोल रहता है। मोल एक यूनिट है, यानी कि समझते हैं जैसे आप कोई भी चीज की लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ को मेजर करते हैं तो वो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। लेंथ मीटर सेंटीमीटर में हो सकता है। सेम वे अगर हम एरिया को मेजर करते हैं तो वो मीटर स्क्वायर में हो सकता है। अगर हम वेट को मेजर करते हैं, वजन देखते हैं, तो वो हो सकता है किलोग्राम में, ग्राम में। अगर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो वो हो सकता है मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब। ये सारे अलग अलग यूनिट्स है बच्चों। तो जिस तरह से इन चीजों के यूनिट्स है वैसे मोल भी खुद एक यूनिट है और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। याद रखना, ये जेई नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एज वेल एज पूरे केमिस्ट्री का ये बेसिक चैप्टर है। ये सबसे बेस है, फाउंडेशन वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर में एकदम ध्यान देना। जहां पर भी समझ में नहीं आता मुझे कॉल करके मुझसे क्वेरी सॉल्व करवा लीजिएगा और पूरे पक्के में यहां पर ये जितना भी मैं लिखता हूं उसकी नोट्स भी बनाइएगा। देखिए याद रखना, सेंटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, स्मॉल सी से, जिसका इक्वल टू होता है 10⁻²। डेसी यानी कि डी से, दैट इज इक्वल टू 10⁻1। मिली यानी कि m इक्वल टू 10⁻3। आपको एक बात मैं बता दूं कि आपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और आप लोग ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि 10K, 10.2K, 1.5K। के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है किलो। वह किलो इज इक्वल टू होता है 1000। किलो यानी कि होगा 1000। अब 1000 यानी कि 10⁻3 रहेगा। कैसे रहेगा? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअल में 10⁻1 होता है। ठीक है ना। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो 10⁻1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया ना 10⁻3। समझ में आया? यानी कि किलो इज इक्वल टू 10⁻3 रहता है प्यारे बच्चों। याद रखना 1 लीटर के बराबर क्या होता है, तो ये चीज आपको पता होगी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। लेकिन 1 ml इज इक्वल टू 1 cc रहता है, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। सी यानी कि सेंटीमीटर, सी यानी कि क्यूब। ठीक है, तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सीसी रहेगा। तो 1 लीटर बराबर कितना रहेगा? अगर 1 लीटर बराबर 1000 ml है तो वो बन जाएगा दैट विल इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सी क्यूब इंटू एम क्यूब यानी कि सेंटी क्यूब इंटू मीटर क्यूब। अब 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा? अब 1000 लिखा आपने, यहां पर लिख दिया, लेकिन ये सेंटी क्या होता है बच्चों? तो सेंटी इज इक्वल टू 10⁻² होता है। तो इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सेंटी क्या होगा? 10⁻² होगा, लेकिन यहां पर उसका क्यूब लिया है तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? क्यूब लेंगे और यहां पर आएगा मीटर क्यूब प्यारे बच्चों। तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6 आएगा। यानी कि यहां पर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। ये जो 1000 है उसका मैंने यहां पर कैलकुलेट करके दिखाया, वो होता है 10⁻3। तो ये 1000 का यहां पर बन गया 10⁻3 और इसका बन गया 10⁻6। तो ये -6 और इंटू 3 है तो +3, तो बन जाएगा -3। तो 10⁻³ मीटर क्यूब बनेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन 10⁻³ मीटर क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 10⁻1 होल रेस टू 3 इंटू आएगा मीटर क्यूब। समझ में आया प्यारे बच्चों?
लेकिन 10⁻⁻1 यानी कि क्या होगा, डेसी होगा कि नहीं, ये रहा क्या होगा, वो होगा डेसी। तो यहां पर क्या बनेगा, डेसी, यानी कि ये हो जाएगा इतना पूरा 1 होगा, तो 1 डेसीमीटर का पूरे का क्यूब होगा बच्चों। यहां पर डी क्यूब एंड एम क्यूब होता है, पर हम इसको लिखते हैं इस तरह से डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बन गया। यहां पर समझ में आया कि नहीं, पता चला ना। यस बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर देखा तो 1 लीटर, अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा क्या होगा, तो 1 लीटर बराबर क्या हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं। इसको पूरे को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी क्यूब एम क्यूब की जगह पर सी एम क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज इक्वल टू 1/1000 इन मीटर क्यूब आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1000 यानी कि क्या बनेगा, 1/10⁻³ बनेगा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है तो उसका पावर उल्टा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। और यहां पर ये बन जाएगा मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, यहां पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। समझो कैसे आया। यहां पर 1 लीटर बराबर क्या है, देखिए जरा ध्यान से, 10⁻³ मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इसको 10 मतलब कि 1 मीटर क्यूब लेना है तो क्या आएगा, 10⁻³ लीटर आएगा। 10⁻³ लीटर यानी कि 1000 लीटर हुआ। कैलकुलेशन को ध्यान से समझो, कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लेकिन याद रखना, ये चीजें हमने जो गिन रहे हैं, ये सारी चीजें ये यहां पर हमारी खत्म होती है। ठीक है, यहां पर कि भाई हम लोग यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं, लेकिन इसके बाद जो यूनिट आता है वो आता है प्रेशर का। तो प्रेशर के कौन से यूनिट हो सकते हैं, तो प्रेशर का यूनिट हो सकता है एटीएम, बार, टॉर, एमएमएचजी, सीएमएचजी एंड पास्कल। ये प्रेशर के यूनिट्स रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा फिजिक्स में स्टैंडर्ड 9th में आप पढ़े थे, प्रेशर का एक यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा, और उसका जो एक के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है उसको अपने पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते थे स्टैंडर्ड 9th में, याद करिए। ठीक है, स्टैंडर्ड 9th में। अब हम लोग एक काम करते हैं, फोर्स यानी कि क्या होगा, मदर, m इंटू ए होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, जरा ध्यान से देखना कि यहां पर मीटर, ठीक है, यहां पर मास दिया हुआ है ऊपर, तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, तो ये रहा, दैट इज केजी में। ठीक है, एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड 9th में आप पढ़े हो, क्या आता है, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर के नहीं। और यहां पर मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही एरिया का, तो ये स्क्वायर और ये उड़ जाएगा और रहेगा केजी। क्या आएगा, केजी अपॉन, क्या आएगा, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो यूनिट मिलेगा वो प्रेशर का होगा। लेकिन बच्चों ये सारे जो यूनिट्स हम लोग पढ़े 5 में, ए और बी, वो फिजिक्स में आते हैं, वो सारे यूनिट्स फिजिक्स में आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या बनेगा, तो वो देखते हैं। चलो बच्चों, तो ये सारे यूनिट फिजिक्स के होते हैं, लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का यूनिट क्या होगा, तो उसके लिए 1 एटीएम, 1 एटमोस्फियर। अभी हम लोग कितने में बैठे हैं, तो अभी हम लोग 1 एटमोस्फियर प्रेशर में है। ठीक है बच्चों, हमारे बॉडी के ऊपर भी अभी 1 एटमोस्फियर जितना प्रेशर लग रहा है, लेकिन अपनी बॉडी भी जो है वो बाहर की तरफ उतना ही प्रेशर दे रही है जितना प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ताकि दोनों के बीच में प्रेशर में बैलेंस हो। लेकिन जब ये प्रेशर में गड़बड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, आपको पता होगा, तब अपने बॉडी के अंदर अपने को कुछ प्रकार की कंपन फील होती है, प्रेशराइज फील होता है। ठीक है ना, तो अपना बॉडी क्या ट्राई करेगा कि बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर वो आउटवर्ड करेगा, ताकि दोनों के बीच में प्रेशर क्या रहेगा, दोनों के बीच में प्रेशर बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर के यूनिट्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm, ए को समझ लो 0, टी को समझ लो 1 एंड एम को उल्टा कर दो, एम यू रहता है ना, तो उसको यू उल्टा कर दो तो 3 हो जाएगा ना। तो ये तो याद करने की ट्रिक है। तो क्या आएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आएगा, लेकिन 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल रहता है।
ठीक है, अब इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 1 एटीएम इक्वल टू कितना बार होगा, तो देखो यहां पर ये कितना पास्कल की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, तो यहां पर 10⁵ उठ जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा, ये बार हो जाएगा कि नहीं इतना, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। अरे बच्चों यहां पर 10⁵ पास्कल क्या होता है, 1 बार रहता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो 1.013 बार हो गया ये, ठीक है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, इसका मतलब ये होता है कि 1 एटीएम इज नियरली इक्वल टू 1 बार रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है बच्चों। एक और वहां पर वैल्यू दिया है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर Hg, बराबर है, यानी कि उतने हाइट पर मर्क्यूरी गया। जैसे आप टेम्परेचर को मेजर करते हो तो उसके लिए क्या आता है, थर्मोमीटर आता है ना, तो थर्मोमीटर में क्या करते हैं, तो थर्मोमीटर जो लेते हैं हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जीभ के नीचे रखते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, हीट उसको मिलेगी तो उसका जो लेवल है मर्क्यूरी जो उसके अंदर है वो राइज होगा, ठीक है बच्चों। सेम में क्या होगा, जब अपने मर्क्यूरी में मेजर करते हैं प्रेशर को, तो क्या होगा, जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो क्या करेगा वो, ग्राउंड लेवल से 760 mm जितने लेवल तक वो राइज होगा, कौन, तो मर्क्यूरी, ठीक है बच्चों, उसको हम लोग 1 एटीएम बोलते हैं। या फिर 76 सेंटीमीटर जितना राइज होगा वो, ठीक है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर्क भी बोलते हैं उसको, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर्क भी बोलते हैं बच्चों, टॉर्क नहीं टॉर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सारे वैल्यूज है उसके 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल मिला। एक और चीज हमें मिलेगी 101.3 के किलो पास्कल मिला, ठीक है बच्चों। या फिर उसको बोल सकते हैं 760 mmHg, या फिर बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर Hg, या फिर बोल सकते हैं 760 टॉर्क, या फिर बोल सकते हैं 1.013 बार। यानी कि ये सारी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, बस खाली क्या यूनिट अलग अलग है। जैसे मैंने 1 किलो, मैं मान लो कि 1 किलो में सब्जी लाया, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मैं 1000 ग्राम सब्जी लाया, समझ में आया कि नहीं, दोनों की क्वांटिटी एक है, बस बट क्या है, यूनिट अलग अलग है, समझ में आया, यूनिट अलग अलग है। जैसे किसी ने बोला कि मैं 10 ग्राम गोल्ड लाया, तो आप ये भी बोल सकते हो मैं 1 तोला गोल्ड लाया, तो यूनिट अलग अलग है लेकिन वेट जो है वो तो सेम रहा है ना, तो सेम है, यहां पर क्या है, वैल्यू सेम है बट यूनिट अलग अलग है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, चलो समझाने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, कि क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 152 सेंटीमीटर Hg है और उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रेशर, उस प्रेशर को हमें कन्वर्ट करना है, मान लो कि एटीएम में कन्वर्ट करना है बच्चों, एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा एटीएम वाला, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर सेंटीमीटर Hg दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर Hg के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंगे कि नहीं, तो बस यहां पर आपको शॉर्टकट ये करना है कि अगर आपको कहीं पर भी आपको कोई भी एक वैल्यू दिया है प्रेशर का, उसमें से कोई और यूनिट से वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ डिवाइड कर दोगे। तो आप 152 डिवाइड बाय सेंटीमीटर Hg यानी कि ये वाला है, तो डिवाइड बाय आप 76 कर दोगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 एटीएम प्रेशर आ जाएगा। यहां पर हमें मिल जाएगा 2 एटीएम प्रेशर, समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2 एटीएम प्रेशर। याद रखना ये जितने भी वैल्यूज हम यहां पर देख रहे थे वो सारे इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपको ये याद रखना होगा आगे आपको 11th में और 12th में केमिस्ट्री में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आपको कोई न्यूमेरिकल में कुछ डेटा कुछ यूनिट में दिया होगा, उसको आपको कुछ और अलग यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो तब आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी होगी। यहां पर ये सारी चीजें हमें नहीं आती, वो सब फिजिक्स में आता है, बट मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको काम आए, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आप ब्लैक ना रहो। हमें केमिस्ट्री में ये सारे 1 2 3 4 और 5 ये 5 वैल्यू को याद रखना है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार भी बोल सकते हो, जिसमें से मतलब हमने इसमें से इसको ढूंढा, दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम बराबर 1 बार होता है, ठीक है बच्चों। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg भी होता है, या फिर आप बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर भी होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमें ये वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई अब आगे के टॉपिक पे जाते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि टेम्परेचर के इंटर कन्वर्जन में। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जब भी किसी को बुखार आता है, व्हेनेवर समवन इज हैविंग फीवर, तो क्या करते हैं, डॉक्टर थर्मोमीटर को रखते हैं टंग के नीचे और फिर बोलते हैं कि भाई हाँ 1 बुखार है, 2 बुखार है, 3 बुखार है। एक्चुअल में ऐसे 2 4 5 बुखार नहीं होते हैं। होता क्या है
कि अगर उनके थर्मोमीटर के ऊपर 101, अगर उनके थर्मोमीटर के ऊपर 101 वैल्यू आ रहा है बच्चों, ठीक है, यानी कि क्या होगा वहां पर 101 अगर फ़ारेनहीट आया है, 101 फ़ारेनहीट आया है, ठीक है, तो वो मतलब कि अगर एक बुखार है यानी कि 101 फ़ारेनहीट है, दो बुखार है यानी कि 102 फ़ारेनहीट है, तीन बुखार है तो 103 फ़ारेनहीट होगा। समझ में आया क्या नहीं? यानी कि हम लोग मेडिकल टर्म्स में टेम्परेचर को फ़ारेनहीट में मापते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग उसको के यानी कि केल्विन से मापते हैं, और रूटीन लाइफ में जब हम न्यूज देखते हैं तो अपने सिटी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें किस में बताएंगे? डिग्री सेल्सियस में बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं आपको, हम लोग दो इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे यहां पर के यानी कि केल्विन बनेगा, डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहीट बच्चों। ठीक है, अब मान लो कि आपको दिया है कि भाई 25, अब देखो आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में 273.15 होता है, बट हम लोग यहाँ पर 273 ही लिखते हैं, और वो सही होगा, एग्जाम में भी सही होगा, मार्क्स भी आपको मिलेंगे। चलिए देखिए आप जरा ध्यान से। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो केल्विन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपको मान लो कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दिया और आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। कैसे करेंगे? इसको यहाँ पर रख दो तो K इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे, कितना आएगा? 298 केल्विन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया है ना, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो यही टेम्परेचर को, यही डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहीट, डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? तो चलिए डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। इसको खोखा बना देते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब डिग्री फ़ारेनहीट 9/5 किया, आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया, यही वाला करना है फ़ारेनहीट में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई में हम लोग करेंगे 25 प्लस करेंगे 32, ये 5 हो जाएगा। 9 into 5 कितना होता है? 45 प्लस 32 कितना आएगा? 77 आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहीट। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 298 केल्विन, और अगर उसको हम लोग फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है बच्चों, और याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपको टेम्परेचर मिला है 25 डिग्री सेल्सियस, फिर मिला आपको 298 केल्विन टेम्परेचर, और आपको मिला है 77 डिग्री फ़ारेनहीट, इसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर बच्चों। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 298 केल्विन है, या फिर 77 फ़ारेनहीट है, उसको हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। केमिस्ट्री में उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ है, और इसमें हम लोग ने यूनिट्स पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़े। अब आपको मैं एक काम करूंगा कि आपको मैं अब अपने ग्रुप के अंदर एक छोटी सी वर्कशीट भेजूंगा, वो वर्कशीट आपको इन फॉर्मूलाज को और इन वैल्यूज को यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इजी रहेगा। इतना याद रखना, मैं आपको जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, और इतना बेसिक लेवल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये नए नए टॉपिक्स है, और आपके लिए कुछ यहाँ पर यूनिट्स जो है वो थोड़े से नए हैं, इसलिए आप एक काम करना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 2 बार इसको होमवर्क में लिखना है, और उस लिखे हुए होमवर्क के फोटो आपको मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर भेजना है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क कल तक हो जाना चाहिए। साथ में मैं आपको एक वर्कशीट भी ग्रुप में डालूंगा जिसमें यही टाइप इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, कैलकुलेटेड टॉपिक है। आगे हम लोग और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। याद रखना, केमिस्ट्री एक मैजिकल दुनिया है, हर जगह पर केमिस्ट्री का यूज तो होता ही है। आपको मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल बताता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल। आपने देखा होगा कि मम्मी को जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना होता है, दही में, तो मम्मी क्या करती है? दूध के अंदर दही डाल देती है, तो 2-4-6 घंटे बाद वो दही बन जाएगा। फिर उसमें से छाछ बनानी हो तो क्या करती है? वो पानी मिलाकर उसको प्रॉपरली मिक्स कर देगी, बराबर के नहीं? यहाँ पर अगर आप देखोगे मिल्क का जो कर्ड में कन्वर्जन जो हुआ है वो केमिस्ट्री तो है। ठीक है बच्चों, आप ये भी देखते हो कभी कभार शाम को कुछ आंधी तूफान हुई होती है तो आपको स्काई ऑरेंजिश और रेडिश कलर का दिखता है, वो भी केमिस्ट्री है। आप जहां पर एक कदम भी रखोगे हर एक जगह पर केमिस्ट्री, इवन आपके बॉडी के अंदर भी केमिस्ट्री है।
आपका बॉडी, आपका जो पेट है वो एसिड से भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि केमिस्ट्री हर एक पार्टिकल में और हर जगह पर केमिस्ट्री तो है ही, और केमिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में काफी कुछ अच्छा देने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख दीजिएगा, और तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।